राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजगढ़ के बीकॉम पार्ट सेकंड के समस्त विद्यार्थियों का इस प्रथम वीडियो क्लास में मैं डॉक्टर सुकांत शर्मा, सहआचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित ही है कि इस बार कोरोना काल की वजह से आपकी क्लासेस अभी तक शुरू नहीं हो पाई हैं। आपके एडमिशन का प्रोसेस अभी चल रहा है और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को दूसरी क्लास में प्रमोट कर दिया गया है, यानी फर्स्ट ईयर के छात्र सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर छात्र थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिए गए हैं और थर्ड ईयर के छात्रों का एग्ज़ाम होगा और उसके बाद उनका रिजल्ट आएगा जब उनको आगे कक्षाओं में प्रवेश मिलेगा। तो डायरेक्टरेट की तरफ से, आयुक्तालय की तरफ से ये आदेश है कि 10 तारीख से ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ कर दी जाएं, विद्यार्थियों के ग्रुप बना दिए जाएं, क्योंकि अभी एडमिशन का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, इसलिए अभी ग्रुप्स का फॉर्मेशन शायद नहीं हो पाएगा एक आध दो दिन। लेकिन फिर भी हम ये यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते रहेंगे और जैसे ही ग्रुप का निर्माण होगा, ग्रुप का फॉर्मेशन होगा, ये वीडियोस हम आपकी जानकारी के लिए, आपके ज्ञानवर्धन के लिए ग्रुप पर डालेंगे ताकि आप इन वीडियोस को देखकर ज्ञान अर्जित कर सकें। तो विद्यार्थियों, चूँकि ये पहली क्लास है इस सत्र 2021-22 की, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि कोरोना काल चल रहा है और आयुक्तालय के निर्देशानुसार क्लासेस ऑनलाइन ली जानी है, यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड किए जाने हैं, तो इस कड़ी में ये मेरा पहला वीडियो है। मैं डॉक्टर सुकांत शर्मा आपको एक बार बता दूं कि सेकेंड ईयर में मैं आपको 2 पेपर पढ़ाने जा रहा हूं और ये 2 पेपर जो हैं ये आपके हैं, एक प्रबंध का है जिसे हम मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं और दूसरा पेपर है कंपनी अधिनियम एवं सचिवीय पद्धति, कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का। तो ये 2 पेपर आपके सेकेंड ईयर में इस वर्ष पढ़ाए जाएंगे और इन दोनों ही पेपर्स की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके साथ न्याय कर पाऊँगा। विद्यार्थियों, मैनेजमेंट शब्द अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है और मैनेजमेंट का अर्थ विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न अर्थों में अलग अलग निकाला है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, अच्छा मैनेजमेंट क्या है, बुरा मैनेजमेंट क्या है, या मैनेजमेंट से जुड़ी अन्य जो बातें हैं वो अपन अगले वीडियोस में जानेंगे। आज मैं आपको इस क्लास के माध्यम से केवल ये बताने जा रहा हूँ कि मैनेजमेंट के अंतर्गत और कंपनी लॉ के अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, वैसे तो सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन हम मैनेजमेंट की बात अगर हम पहले करें तो हम शुरुआत उन चैप्टरों से करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट का अर्थ है दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला को हम मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। मैनेजमेंट स्वयं कोई काम नहीं करता बल्कि दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाता है। तो जब दूसरे व्यक्ति से कोई कार्य करवाते हैं तो उस कार्य को करवाने में बहुत सी दिक्कतों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराया कैसे जाए और कैसे अच्छे तरीके से न्यूनतम लागत पर अधिकतम साधन, अधिकतम उपयोग किया जा सके, इसके लिए मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो मैनेजमेंट में विद्यार्थियों हम जानते हैं कि चाहे व्यावसायिक संस्था हो, चाहे गैर व्यावसायिक संस्था हो, बिजनेस इंस्टीट्यूशन हो, चाहे नॉन बिजनेस इंस्टीट्यूशन हो, सभी के लिए मैनेजमेंट की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। मैनेजमेंट के बगैर कोई संस्था चल नहीं सकती। अब व्यावसायिक संस्थाओं की हम बात करें तो चूँकि व्यावसायिक संस्थाओं में बहुत अधिक धन लगा होता है, बहुत अधिक समय लगाते हैं लोग, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा लगा होगा वहाँ का मैनेजमेंट या प्रबंध अच्छा होना लाजमी है। यदि प्रबंध अच्छा नहीं होगा तो संस्था तरक्की नहीं कर पाएगी और संस्था बंद होने के आगार पे पहुँच जाएगी। और इसी तरीके से गैर व्यावसायिक संस्थाएँ हों, चाहे वो खेलकूद के संगठन हो, चाहे सैनिक संगठन हो, चाहे किसी प्रकार का क्लब हो, चाहे अन्य कोई संगठन हो जिसका उद्देश्य व्यावसायिक कार्य करना नहीं है, उनके लिए भी प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रबंध जो है वो एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो हम इस मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ेंगे? तो मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट के सिद्धांत क्या है। हेनरी फ्यूल ने प्रबंध के 14 सिद्धांतों की व्याख्या की है, मैरी पार्कर फोलेट ने और F.W. टेलर ने कुछ सिद्धांत बताए हैं। तो जितने भी सिद्धांत हैं प्रबंध के, ये सब सिद्धांत जो हैं यूनिवर्सल हैं, सार्वभौमिक हैं, और इन सिद्धांतों को हम पढ़ेंगे। और ये सिद्धांत न केवल सेकेंड ईयर के दृष्टिकोण से बल्कि जीवन में अपनाने योग्य हैं। ये सिद्धांत यूनिवर्सल हैं, पूरे विश्व में अपनाए जाते हैं और ये सिद्धांत बड़े महत्वपूर्ण भी हैं। तो इन सिद्धांतों की हम चर्चा करेंगे
प्रबंध के अंतर्गत। उसके बाद हम प्रबंध के जो कुछ विचारधाराएँ हैं, प्रबंध के जो स्कूल हैं, ब्रिटिश स्कूल ऑफ मैनेजमेंट या अमेरिकन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, इनकी भी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम स्वउद्देश्य प्रबंध, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की चर्चा करेंगे कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है। ये आजकल वर्तमान में बहुत चल रहा है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव या स्वउद्देश्य प्रबंध। तो स्वउद्देश्य प्रबंध क्या होता है, इसकी भी चर्चा हम प्रबंध के अंतर्गत करेंगे। इसके अलावा प्रबंध के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य नियोजन का है। तो नियोजन क्या है, प्लानिंग क्या है, प्लानिंग कैसे की जाती है, प्लानिंग क्यों की जाती है, प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, प्लानिंग के क्या सिद्धांत हैं, प्लानिंग की अपनी क्या सीमाएं हैं, इसके अंतर्गत हम ये चर्चा करेंगे। इसके बाद समन्वय आता है कि समन्वय क्या है, समन्वय कैसे किया जाता है। इसके बाद संगठन आता है, जब आप प्लानिंग कर लेते हैं, समन्वय कर लेते हैं, संगठन का निर्माण करते हैं, तो संगठन क्या होता है, विभिन्न प्रकार के संगठन कौन कौन से हैं, विभिन्न संगठनों के क्या लाभ दोष हैं, इसके अंतर्गत हम इनका भी अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य निर्देशन देना भी है, डायरेक्शन देना भी है। तो डायरेक्शन क्या है, निर्देशन क्या है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे प्रबंध के अंतर्गत। इसके साथ ही साथ प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। हम सब जानते हैं कि मोटिवेशन के अभाव में कोई काम किया जाना संभव नहीं होता, लोग अभिप्रेरित होकर ही कार्य कर सकते हैं, तो लोगों को अभिप्रेरणा देना भी ज़रूरी होता है। तो ये अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा क्यों दी जाने वाली आवश्यक है, अभिप्रेरणा किस प्रकार से दी जा सकती है, अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है। हम जानते हैं कि अभिप्रेरणा दो प्रकार की, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स, तो दोनों प्रकारों का हम अध्ययन करेंगे। और अभिप्रेरणा देने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं या इसकी क्या आवश्यकता है, हमें अभिप्रेरणा क्यों देनी चाहिए, इसकी भी हम चर्चा इस मैनेजमेंट के अंतर्गत करेंगे। और लास्ट में प्रबंध का कार्य रह जाता है नियंत्रण का, कि जब तक सभी आप कार्य कर लें, लेकिन अगर नियंत्रण नहीं है कार्यों पर तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रह जाता। तो नियंत्रण की चर्चा भी हम करेंगे। तो ये प्रबंध के कुछ कार्य हैं जिनकी हम प्रबंध के अंतर्गत चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम लीडरशिप के बारे में बात करेंगे प्रबंध के अंतर्गत, कम्युनिकेशन की बात करेंगे, संचार की बात करेंगे कि कम्युनिकेशन कैसे है, कब, क्यों करना चाहिए। हम ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट की बात भी करेंगे, संगठनात्मक वातावरण की बात करेंगे, संगठनात्मक विकास की बात करेंगे। इसी मैनेजमेंट का अंतर्गत हम तनाव प्रबंधन की भी बात करेंगे कि तनाव प्रबंधन या स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो ये तो विद्यार्थियों अपना पेपर हुआ मैनेजमेंट का, जिसकी अपन चर्चा कर रहे थे कि मैनेजमेंट में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। उसके अलावा हमारा एक पेपर और है जो मैंने बताया आपको, कंपनी अधिनियम एवं सचिवीय पद्धति। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हमारा पेपर है कंपनी अधिनियम का। और कंपनी अधिनियम में हम जो पढ़ने जाएंगे वो है कंपनी की परिभाषाएं कि कंपनी क्या होती है, और कंपनियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि कंपनियां कितने प्रकार की होती हैं। आमतौर पर हम जानते हैं कि निजी और सार्वजनिक कंपनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, कंपनियों के बहुत से प्रकार हैं, अनेक प्रकार हैं, उनकी भी चर्चा हम करेंगे। इसके अलावा कंपनी का निर्माण कैसे होता है, कंपनी का समामेलन कैसे होता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी जिसे हम कहते हैं, वो कैसे किया जाता है, पार्षद सीमा नियम क्या है या पार्षद अंतर नियम क्या है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ कंपनी का प्रविवरण या प्रोस्पेक्टस क्या होता है, क्योंकि कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस है ये भी कंपनी का एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी के पूंजी निर्माण में सहायता करता है। तो कंपनी का प्रोस्पेक्टस क्या है, इसकी भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा अंश पूंजी क्या है, अंश क्या है, प्रतिभूतियों का किस प्रकार से अंतरण, नामांकन या परीक्षण किया जाता है, और अंशधारी कौन होते हैं, कंपनी के सदस्य कौन होते हैं, कंपनी के संचालक कौन होते हैं। संचालक वे हैं जो कंपनी के संचालन की जिम्मेदारी लेते हैं। तो संचालक कौन व्यक्ति होते हैं, संचालकों की क्या स्थिति नियुक्ति है, स्थिति क्या होती है संचालकों की, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनकी पदमुक्ति कैसे की जाती है, संचालकों की क्या शक्तियाँ हैं, संचालकों के क्या अधिकार हैं, क्या उनके दायित्व और कर्तव्य हैं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रबंधकीय पारिश्रमिक के बारे में जानेंगे कि प्रबंधकीय पारिश्रमिक क्या होता है। इसके अलावा हम कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ये भी देखेंगे कि कंपनी का समापन कैसे होता है। कंपनी का समापन भी दो प्रकार से होता है, एक तो कंपनी का समापन स्वैच्छिक समापन कहलाता है, और स्वैच्छिक समापन के अलावा एक दूसरा समापन है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, अनिवार्य समापन की भी चर्चा करेंगे। तो ये कंपनी में हम पढ़ेंगे कि कंपनी अधिनियम में कंपनी के बारे में क्या क्या अध्ययन किया जा सकता है। उसके अलावा दूसरा इशू जो है वो आपका सचिवीय पद्धति का है।
कि कंपनी सचिव कौन होता है, सचिव के क्या कर्तव्य दायित्व अधिकार होते हैं, कंपनी सचिव की नियुक्ति कैसे की जा सकती है, उसको पदमुक्त कैसे किया जा सकता है, कंपनी सचिव के क्या क्या कार्य होते हैं, इन सभी का हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा अंशों का आवंटन की प्रक्रिया क्या है, सचिव की प्रक्रिया क्या है, सचिव को अंशों के आवंटन के लिए क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं, इसी प्रकार से अंशों की याचनाएँ और अंशों का हरण तथा पुनर्निर्गमन, लाभांश, कंपनी की सभाएँ होती हैं, कंपनी की सामान्य सभा होती है, कंपनी की असाधारण सभा होती है, जिसे हम वार्षिक साधारण सभा, असाधारण तथा सामान्य वर्ग की सभाएँ, संचालक मंडल की सभाएँ होती हैं। तो कुल मिलाकर मोटे रूप में हम इनका भी अध्ययन करेंगे। तो कंपनी लॉ में हम सिलेबस को 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला भाग इसका है कंपनी लॉ का, जिसमें कि हम कंपनी के बारे में सारी जानकारी करते हैं। दूसरा भाग है सचिवीय पद्धति का, जिसमें हम कंपनी सचिव के कार्यों की चर्चा करते हैं, या हम जो भी कंपनी में कार्य किए जाने हैं उन कार्यों को किए जाने वाली सचिवीय पद्धति क्या है, इसका हम अध्ययन करते हैं। तो कुल मिलाकर विद्यार्थियों, मैं आपको इस क्लास में ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि ये पहली क्लास है और पहली क्लास में मेरा ये कर्तव्य था कि मैं आपको ये बता दूँ कि मैं आपको कौन कौन से पेपर पढ़ाने जा रहा हूँ, कौन कौन से विषय मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो विद्यार्थियों, जैसा आपको मैंने बताया कि प्रथम सेकेंड वर्ष बीकॉम के छात्रों को इस वर्ष मैं 2 पेपर पढ़ाने जा रहा हूँ, मैनेजमेंट और कंपनी लॉ। तो कल से अपन विधिवत रूप से अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे और मैं नियमित रूप से यूट्यूब पर वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा आपकी जानकारी के लिए, आपके ज्ञान के लिए, और आप निरंतर उनको देखते रहिए और अपने व्यूज़ मुझे प्रकट कीजिए। अगर आपको लगता है सब ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको लगता है कोई कमी है तो आप मुझे उससे भी अवगत करा सकते हैं कि भाई ये चीज़ समझ में नहीं आई है और इसको इस तरीके से सुधार किया सकता है। तो आपके व्यूज़ भी बहुत आमंत्रित करता हूँ मैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियोज़ को देखेंगे। आज अभी क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया ग्रुप का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो जैसे ही 1-2 दिन में हम ग्रुप का फॉर्मेशन कर लेंगे। बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट की एडमिशन अभी नहीं हुई तो बीकॉम पार्ट फर्स्ट का भी ग्रुप नहीं बनेगा, लेकिन सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए हम 1 दिन में ही ग्रुप बना देंगे। और जैसे ही आपके ग्रुप बन जाएंगे आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी, और फिर आपको यूट्यूब पे भी देखने की जरूरत नहीं है, आप अपना ग्रुप में खोलकर उसका लिंक दिया जाएगा, आप केवल लिंक को क्लिक करेंगे और लिंक को क्लिक करने के बाद आपको यूट्यूब पर वीडियो दिख जाएगा। तो विद्यार्थियों, इसी आशा के साथ कि आप वीडियोज़ का निरंतर अध्ययन करेंगे और ज्ञानवर्धन करेंगे अपना, मैं आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।